कंप्यूटर की सीमाएँ क्या होती हैं? अभी हम देखते हैं क्विकली कंप्यूटर के कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक जितने भी काम हैं उनमें कंप्यूटर का आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है, चाहे नई खोज करनी है, चाहे अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी काम करना है, उन सब में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। व्यापारिक जितने भी काम हैं, अकाउंटिंग है, सैलरी है, आर्थिक विश्लेषण करना है, भी बाज़ार में किस तरह के उतार-चढ़ाव आएँगे, जो अपने स्टॉक मार्केट देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, उन सब के अंदर कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। और दफ्तर में स्वचालन के लिए मतलब उसका ऑटोमेशन, जैसे प्रिंटिंग के लिए हमने कुछ कमांड देकर छोड़ दिया, वो काम होता रहेगा। सर्विलांस के लिए उसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। बैंकिंग सेक्टर में होता ही है। उसके अलावा औद्योगिक जितने भी कार्य हैं, विद्युतीय व्यवस्था है ना, कंप्यूटर से कंट्रोल करना, जैसे तापीय जितने भी आपके थर्मल प्लांट्स हैं उनके अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। और उसके अलावा जो कागज़ की छपाई है, अभियांत्रिक प्रयोग है, जो इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। मौसम की जानकारी के लिए, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है, अपने वॉइस कॉल है, उसके अलावा जितनी भी मैसेजिंग चीज़ें हैं, है ना? ईमेल है, वेबसाइट्स है, सारी कंप्यूटर की सहायता से बनाई जाती है, इस पर चलाई जाती है। और उसके अलावा आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रैफ़िक कंट्रोल, है ना? तो टाइम के साथ देखते हुए कि अपने आप चालान कट जाना या फिर डिटेक्शन की कौन-सी गाड़ी कब निकली है, जो टोल कट रहे हैं आजकल, है ना? वो सारी चीज़ें कंप्यूटर की सहायता से की जाती हैं। अब देखो कंप्यूटर के जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका एक टाइप हमने देखा, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण जो हमारे केवल खुद के व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया जाता है, जिसे अपने शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं, है ना? ठीक है। अब क्या कंप्यूटर सिस्टम की पूरी पूरी जानकारी है वो हमने एक बार ओवरऑल देख ली। अब इसके भाग देखने हैं, है ना? कौन कौन से अवयव होते हैं। तो एक अवयव होता है मित्रों हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल जितनी भी मैकेनिकल कंपोनेंट है वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारे पास आ गया इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी, जो यंत्र है वो सारे, है ना? तो आपको देखना चाहिए कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने छू सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। चाहे इनपुट है, चाहे आउटपुट है, चाहे हमारा सीपीयू केस है, चाहे हमारी कीबोर्ड माउस है, चाहे हमारी स्क्रीन है, चाहे हमारा प्रिंटर है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। जैसे इसमें दे भी रखा है, हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। ना ही तो अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है, ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। तो हमें दोनों की आवश्यकता होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को वर्किंग करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? निर्देशों के समूह होते हैं। हमने ये कह दिया कि एक हमने स्टेटमेंट तैयार कर दी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तब ऐसा काम करना है। जैसे हमने घर में नियम बना रखे हैं या हमने स्कूल कॉलेज में नियम बना रखे हैं कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, तो वो ऐसे हमने एक प्रोग्राम तैयार कर दिए, है ना? जब भी उस तरह के कोई डेटा आएगा तो उस पर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो हमारे काम को जो है सही तरीके से परफॉर्म कर दिया जाता है ना? उसको रिजल्ट के तौर पर हमें दिखा दिया जाता है। तो इन चीज़ों को हम देखने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। अब किसी विशेष कार्य के लिए संपादित कर सकते हैं, जैसे मुझे फोटो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए मेरे पास अलग सॉफ्टवेयर होगा। मैं अगर वीडियो देखना चाहता हूँ तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा। इसी प्रकार से जिस जैसे काम हम करना चाहते हैं उसी उसी प्रकार के हमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलने वाले निर्देशों पर निर्भर करना है। जैसे हार्डवेयर तभी काम करेगा जब सॉफ्टवेयर से हमें उसे निर्देश करेंगे। जैसे हम फ़ोन में फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो हमें मुझे फ्लैश लाइट वाले आइकन पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, फ्लैश लाइट ऑन करेगा, तब तक नहीं करेगा। इसी तरह से अब देखिए, इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर को काम करने के लिए जो कुछ आंकड़े हैं, कुछ निर्देश हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ सूचनाएं हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो आंकड़ों को क्या करना है अपने को? आंकड़ों को क्या करना है? कंप्यूटर को देना है। देने के लिए क्या कर रहे हैं हम? जिस तरीके से कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं इनपुट करना। ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कब करते हैं अपने? जब कंप्यूटर को डेटा देना होता है। कंप्यूटर में डेटा डालना है तो उसे इनपुट कहते हैं। अब कीबोर्ड इनपुट का एक उदाहरण है, जिसमें उसके अलावा हम और देख सकते हैं, माइक है इनपुट का उदाहरण, माउस है इनपुट का उदाहरण, टच स्क्रीन है वो भी इनपुट का उदाहरण है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिल दिमाग है, जिसके ऊपर ही सारा काम किया जाता है। तो सीपीयू के अंदर क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होती है, सीयू जिसे बोलते हैं। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होते हैं। और उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? हम इनपुट करने के बाद डेटा डायरेक्ट किस में भेजते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर भेजते हैं। वहाँ से वो सीपीयू को प्रोसेस करता है, सीपीयू को भेजता है। ठीक है। तो दिए गए इनपुट पर कार्य करना और उसको आउटपुट में बदलने का काम कौन करता है?
CPU करता है, कंप्यूटर का जो दिमाग है वो करता है। उसके अलावा CU क्या आता है, कंप्यूटर का एक इकाई है जो क्या करते हैं, आदेशों को समझकर सही सही पालना करता है। मतलब ये घर का बुजुर्ग है जो चाहता है कि कौन सा काम सही हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है ना, तो ये सिर्फ कंट्रोल करता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है, तुलनाएं करता है, गणना करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करने का काम करता है, जो कि हमें डेटा मिला है यूजर से इनपुट के द्वारा। ठीक है, अब आता है मेमोरी। किसी प्रकार के जो स्मृति है उसे याद रखना है ना, वो सारा कुछ काम स्टोरेज के लिए जो मेमोरी वो काम में ली जाती है। अब कई कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, है ना, जिसमें प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर अपने देखिए छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो डिटेल्स है वो डेटा है वो सेव रखते हैं मेमोरी के अंदर। अब जो मेमोरी है उसका जो सबसे छोटे वाला भाग उसे अपने कहते हैं बिट, है ना, एक बिट 0 1 के अंदर अपने सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं 0 और 1 के अंदर सेव होती हैं। अब इन बिट्स से मिलकर बिट्स बाइट बनती हैं, बाइट से मिलकर अपने किलोबाइट बनती हैं, मेगाबाइट बनती हैं, गीगाबाइट बनती है जिसे अपने जीबी को कहते हैं, और उससे आगे टीबी बन। तो जितनी भी स्टोरेज की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 1 के अंदर सेव होती है हर एक सूचना कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, और जैसे जैसे हम डेटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक फिक्स मेमोरी के अंदर सेव होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी। आगे चलते हैं मित्रों। अभी देखिए आप, कंप्यूटर का जो